दोस्तों, बिहार चुनाव से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। एनडीए के एक प्रत्याशी के गाड़ी में, यानी चुनाव प्रचार करने वाली जो गाड़ी है दोस्तों, वो पूरी गाड़ी शराब से भरी हुई मिली है। और इस बात की जानकारी किसी और ने नहीं दी। कायदे में चुनाव आयोग को देना चाहिए, गाड़ी सीज करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि अपने बलबूते छानबीन करके ऐसे गाड़ियों को पकड़ती है और बाकायदा पर्दाफाश करती है, खुलासे करती है, वीडियो बनाते हुए। दरअसल दोस्तों, एनडीए के एक प्रत्याशी चुनाव प्रचार करने के लिए गाड़ी भेजती है और उस गाड़ी में बाकायदा शराब मिलते हैं। इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, बाकायदा वीडियो बनाए जाते हैं एक शख्स के द्वारा। और यह कहा जा रहा है कि ये जो प्रत्याशी हैं दोस्तों, जीतनराम मांझी की बहू है दीपा मांझी, वो चुनाव लड़ रही हैं और किस तरीके से बाकायदा उनका पोस्टर, तस्वीर उस पूरे गाड़ी के काफिले पर लगा हुआ है। और उस गाड़ी के अंदर दोस्तों पूरी गाड़ी शराब से भरी हुई है। ये जरा वीडियो देखिए आप कि इस वीडियो में एक शख्स किस तरीके से बाकायदा बताता है कि ये जीतनराम मांझी की पार्टी की गाड़ी है। बाकायदा उनकी बहू पार्टी से चुनाव लड़ रही है और उनकी बहू का पोस्टर लगा हुआ है, हम पार्टी का पोस्टर लगा हुआ है, बाकायदा बैलेट पेपर लगा हुआ है दोस्तों कि किस तरीके से जो है किस बैलेट पर चुनाव देना है। और आप देखेंगे इसी बीच ये गाड़ी आप देखिए दोस्तों, बाकायदा इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें मिली हैं आप भी देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए और उस शख्स को सुनिए कि उस शख्स क्या कुछ कह रहा है। ये दीपा मांझी का गाड़ी है, जो हम पार्टी जीतनराम मांझी का, और इस गाड़ी में भरा पूरा दारू है। देखिए, आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं, इस गाड़ी में दीपा मांझी का है, आपका देखिए दिखा रहे हैं, और पूरा गाड़ी में शराब है। ये आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं गाड़ी से, और इसे हम लाइव हैं, आप लोग को दिखाना चाहते हैं। कौची है, देखिए ये दीपा मांझी के गाड़ी में 16, और ये यहाँ पे है आपका, देखिए मोदी जी का फोटो है। देखिए आप लोग दिखा रहे हैं, देखिए नीतीश जी, सम्राट जी, और इधर और पूरा भरल मात्रा में, और अभी पर है ना दारू है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से शख्स जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए था, वो काम अब गांव में रहने वाले आम नागरिक इस काम को करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अपने चुनावों की रक्षा, अपने वोटों की रक्षा खुद करते हुए नजर आ रहे हैं। कायदे में देखा जाए तो चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को इन सब चीजों पर कड़ा हस्तक्षेप करते हुए, कड़ी निगरानी करते हुए ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए था, गाड़ियों को जब्त करनी चाहिए थी। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों चुनाव आयोग एकदम पूरी तरीके से चुप है। लल्लन सिंह खुलेआम बोल देते हैं कि जो जेडीयू और बीजेपी के खिलाफ वोट देने जाएगा, ऐसे लोगों को कमरे में बंद कर दो, बाहर ही ना निकलने दिया जाए। क्या चुनाव आयोग ऐसे माहौल पर भी चुप रहेगा? और जब गाड़ियां, शराब भरी हुई गाड़ियां मिल रही हैं, ऐसे माहौल पर भी चुप रहेगा? दोस्तों यही मसला नहीं रुक रहा है। जरा इस तस्वीर को देखिए। हालांकि ये वीडियो एक शख्स के द्वारा बनाई गई है और जिस शख्स ने इस वीडियो को बनाया है बाकायदा उसका चेहरा दिख रहा है। लेकिन देखिए कि प्रतीक पटेल लिख रहे हैं कि जीतनराम मांझी की बहू दीपा मांझी, जो इमामागंज से प्रत्याशी हैं, उनके प्रचार गाड़ी से भारी मात्रा में एक लड़के के द्वारा शराब पकड़ा गया है। सवाल पूछा जा रहा है कि कहां है चुनाव आयोग, जिंदा भी है या नहीं? इस तरीके से चुनाव चल रहा है बिहार के अंदर में, यह सवाल पूछा जा रहा है। अब जरा दोस्तों ये तस्वीर देखिए। हालांकि ये तस्वीर क्या कहेगी आप ये खुद अंदेशा लगाइए, क्योंकि इस वीडियो में कितने सच्चाई है, इस पोस्टर में कितने सच्चाई है मुझे नहीं पता। लेकिन एक शख्स पोस्टर वायरल कर रहे हैं और बाकायदा इस पोस्टर में देखेंगे कि एक साड़ी है, साड़ी के अंदर बीजेपी का एक पेपर है, उसके बाद 500 रुपए का नोट है। और देखिए सौरभ जी कह रहे हैं कि बिहार में वोट के लिए एक साड़ी और 500 रुपए का नोट दिया जा रहा है। और जरा देखिए दोस्तों, ये तस्वीर में ये साड़ी है, बाकायदा साड़ी के अंदर देखेंगे एक पेपर लगा हुआ है, उसमें बाकायदा कमल फूल लगा हुआ है, उस प्रत्याशी का फोटो है। और दूसरे तरफ आप देखेंगे दोस्तों कि साड़ी के साथ ही, उस पेपर के साथ ही 500 रुपए का नोट भी दिखाई दे रहा होगा। हालांकि क्या सत्यता यह मुझे नहीं पता, लेकिन बिहार चुनाव से अजीबोगरीब तस्वीरें जो हैं दोस्तों अपने आप निकल करके आ रही हैं। जनता जागरूक हो चुकी है, इसीलिए तस्वीरें आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो जाती हैं। चुनाव आयोग यहां भी चुप है,
चुनाव आयोग लल्लन सिंह पर भी चुप है, चुनाव आयोग यहां भी चुप है। चुनाव आयोग किस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान शराब मिल रहे हैं भारी मात्रा में, वो भी एनडीए के प्रत्याशी के काफिले में, वहां भी चुनाव आयोग चुप है। और दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी किस तरीके से, आप देखेंगे कि ये तस्वीर आप देखिए, वीडियो जरा देखिए। इस वीडियो में साफ तौर पर बताया जा रहा है कि जाले विधानसभा में जो भाजपा के प्रत्याशी जीवेश मिश्रा हैं, वो खुलेआम अपनी गाड़ी में साड़ी, घड़ी और पैसा बांटते हुए नजर आ रहे थे। ये सब कुछ चुनाव आयोग की जानकारी के बीच में हो रहा था, ऐसा कांग्रेस पार्टी के द्वारा इल्जाम लगाया गया था। और ये सब कुछ आचार संहिता लगने के बाद हो रहा था दोस्तों। बाकायदा जब गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है, बसपाई भागते हुए नजर आते हैं, इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। और यहां भी दोस्तों जहां पर इस शख्स ने चुनाव प्रचार गाड़ी में जो भारी मात्रा में जो शराब पकड़ी है, वहां भी दूर दूर तक एनडीए के प्रत्याशी नजर नहीं आ रहे हैं, एनडीए के समर्थक नजर नहीं आ रहे हैं दोस्तों, यानी भागते हुए नजर आ रहे हैं। यानी सबको पता है कि गांव की जनता अब जग चुकी है। अब दोस्तों असल में सवाल है कि गांव की जनता तो जग रही है, अपने हक की लड़ाई तो लड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या कायदे में चुनाव आयोग अपना काम निष्पक्ष तरीके से कर पा रहा है? यह सवाल पूछा जा रहा है। दूसरों के काफिले में कड़ी निगरानी की जा रही है, लेकिन एनडीए के प्रत्याशियों काफिले में अगर 70-75 गाड़ियों का काफिला भी चला जाए तो कोई सवाल नहीं है दोस्तों। किस तरीके से 30-30, 35, 40, 50 गाड़ियों का काफिला जा रहा है बीजेपी एनडीए के प्रत्याशियों में, और खर्चे में मात्र 3 से 4 गाड़ियों का खर्चा दिखाया जा रहा है, तो क्या चुनाव आयोग यहां पर एक्शन भी नहीं लेगा दोस्तों? इसीलिए सवाल जो है बार बार चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इस वीडियो को देखा किस तरीके से शराबबंदी के बावजूद भी चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए के प्रत्याशी के काफिले में, चुनाव प्रचार की गाड़ी में इस तरीके से भरी हुई शराब मिल रही है। क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इसको लेकर भी कुछ बोलेंगे क्या गृह मंत्री अमित शाह जी इसको लेकर कुछ बोलेंगे क्या, या फिर बिहार के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश बाबू जो, क्या वो इस मसले बोलेंगे क्या? क्योंकि उनके नजरों में तो शराबबंदी हो चुकी है। लेकिन हकीकत क्या है दोस्तों, आप ये जरा देख लीजिए, ये हकीकत है। तो दोस्तों ऐसे मसले पर आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि चुनाव आयोग ऐसे मसले पर निष्पक्ष तरीके से अपनी बातों को रख पाएगा और जनता क्या विश्वास कर पाएगी? अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसे मामले अगर बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों और चुनाव में कोई जवाब नहीं देगा तो फिर चुनाव आयोग की साख पर भी सवाल उठने शुरू हो जाएंगे कि आखिर निष्पक्ष पारदर्शिता चुनाव कराने वाला चुनाव आयोग जब ऐसे मसलों पर चुप रहेगा, कार्रवाई नहीं करेगा, तो फिर लोगों के अंदर विश्वास कैसे जम पाएगा? दोस्तों इन तमाम मसलों को देखते हुए आप सभी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।